मतलब कि अगर विंस मैकमैन की हरकत की वजह से ब्रॉक लेसनर आज जिंदा होते डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, तो हमें रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक का मैच देखने को मिलता ट्रिपल थ्रेट में पॉल हेमन के लिए। लाइक दिस इज सो ट्रू। एट दिस पॉइंट आई रियलाइज्ड कि यार सेथ रॉलिंस तो चमन भटूरा सही में निकला यार। इसको कोई रेसलमेनिया मैच देना थोड़ी चाहेगा यार मेन इवेंट में। इसका पहला मेन इवेंट आया कैश इन के तौर पे, जिसमें ये बीच में घुसा। ये रॉक एंड कोडी एंड रोमन वाली स्टोरी लाइन के बीच में घुसा। अब भी ये रोमन एंड सीएम पंक की स्टोरी लाइन के बीच में घुस रहा है यार। ब्रॉक लेसनर, आई रियली मिस यू। लाइक सही में यार, ब्रॉक, रोमन एंड सीएम पंक, गॉड डैम। लाइक सेथ रॉलिंस इज फाइन, बट अब देखो ना, आप इसी तरीके से अंदाजा लगा लो कि रोमन रेंस पंक और सेथ के इस वाले मैच में nobody is predicting Seth Rollins apart from the fans जो Seth Rollins के फैन हैं। किसी को नहीं लगता कि वो जीतने वाला, और जीतेगा भी नहीं। कैसे जीतेगा, कोई लॉजिक ही नहीं है। बट हाँ, अगर ब्रॉक लेसनर होता तो भाई क्या 33% चांस आते हैं सबके जीतने के। तो गाइस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में U3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। आज की स्मैकडाउन में दे जस्ट नेल्ड इट। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट स्मैकडाउन बिकॉज दिस वाज अ फायर स्मैकडाउन। अगर ये स्मैकडाउन अच्छी नहीं लगी किसी को तो फिर कोई सी भी नहीं लग सकती। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, ये वुमेन्स का गॉटलिट मैच तुमने नेक्स्ट वीक के लिए अनाउंस किया है। बस ये मैं बता रहा हूँ, अगर लिव मॉर्गन मेरे को लाइव ना देखने को मिलती विद दैट टैग टीम चैंपियनशिप, मेरे को पता नहीं चलता कि कौन है इस समय पर वुमेन्स के टैग टीम चैंपियंस। और अब ये जो इतना बड़ा जत्था निकाला है इन्होंने 6 टैग टीम्स का, पता नहीं कहाँ रैंडमली कुछ भी बना दिए होंगे। कहाँ नटालिया भी देखने को, पता है, नटालिया और मैक्सिन डुप्री की टीम देखने को मिल रही है हमें। अब इस पे हंसू या क्या करूँ। अब इनको लग रहा है कि लिव मॉर्गन एंड रकेल को छोड़ के हम इनमें से किसी एक को भी टैग टीम चैंपियन बन के देखेंगे और फिर उसे नहीं भूलेंगे। क्रेजी है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, इनको फिक्स करना पड़ेगा। हर कोई चैंपियनशिप के लिए नहीं लड़ सकता। और इतनी सारी चैंपियनशिप है क्यों यार? वुमेन्स के टैग टीम कौन केयर कर रहा है यार उस चीज़ के लिए। एनीवेज, जेड कारगिल और नेओमी का मैच भी कंफर्म हो गया है रेसलमेनिया के लिए, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि अभी तक ऐसा मैच अनाउंस नहीं हुआ था सिंगल्स मैच रेसलमेनिया के लिए जो कि टाइटल मैच के लिए ना हो। बट ये पहला आई थिंक मैच बना है वुमेन्स के कैटेगरी में जो कि नॉन टाइटल मैच है और सिंगल्स मैच है। सो या कांग्रेचुलेशंस टू दीज टू, बट दे डिजर्व इट। लाइक जो नेओमी ने शिफ्ट मारा है ना, आई थिंक मैं तो सबसे ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट नेओमी को ही करना चाहूँगा। ऑल्सो जेड कारगिल को भी, क्योंकि उसको लास्ट ईयर तो मेरे को उतना इंप्रेशन अच्छा नहीं था, बट इस साल उसने अपना इंप्रेशन अच्छा दिला दिया है। जेकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमन के तो क्या ही कहने, इन्होंने जो लोखंड मारा है भाई एक दूसरे पे, मतलब मैं इनके मैचेस जिंदगी में कभी भी किसी भी पॉइंट पे लगा दोगे, किसी भी सिचुएशन के अंदर, आई एम गोइंग टू वॉच दैट। जो ये डिस्ट्रक्शन मचाते हैं, द वे दे रेसल इज जस्ट इनक्रेडिबल। ऑब्वियसली जेकब फाटू ने यहाँ पर मैच जीता एंड ही इज गोइंग टू फेस LA Knight फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। सो या जेकब फाटू वर्सेस LA Knight, ग्रेट, बट कैन यू जस्ट मेक इट फेटल 4-वे टाइप? क्या ब्रॉन स्ट्रोमन को भी ऐड कर रहे हो, आप सोलो सेकोआ को भी ऐड कर रहे हो, या 6 मैन मैच जहां पर आप टांगा लोआ, लोंगा टोआ, ये जो भी हैं इनको भी ऐड कर सकते हो? लाइक वो ज़्यादा अच्छा होगा। बट एनीवेज, केविन ओवेंस, भाई केविन ओवेंस ने आज इमोशनल कर दिया। और केविन ओवेंस पूरे एक रिपोर्ट आई थी कि भाई एक ना रेसलमेनिया का मैच जेपर्डी में है क्योंकि उसका जो बंदा है वो इंजर्ड एंड एवरीबडी थॉट दैट इट इज एजे स्टाइल्स, और एजे स्टाइल्स और लोगन पॉल अब देखने को नहीं मिलेगा। एंड एवरीबडी इज लाइक कि चलो ठीक है एजे स्टाइल्स जा रहा है तो वैसे भी लोगन पॉल वाला मैच हमें कौन सा देखना ही देखना है। बट टर्न्स आउट कि इट वॉज नॉट एजे स्टाइल्स, इट वॉज केविन ओवेंस। केविन ओवेंस को जो इंजरी है 4 महीने से जिससे वो जूझ रहा है, अभी उसके लिए उसको सर्जरी चाहिए, दैट्स वाई ही कैन नॉट कम्पीट। एंड वो पता है क्या कितना रियल था, वो रैंडी ओटन की एंट्रेंस से पता चल गया था। रैंडी ओटन की एंट्रेंस बिगिनिंग से लेके उसके रिंग पहुंचने तक रैंडी ओटन के रिएक्शंस आपको बता देंगे, जिस तरीके से उसने रिस्पेक्ट दी केविन ओवेंस को, जिस तरीके से उसने अंडरस्टैंड किया, बिकॉज रिसेंटली रैंडी ओटन हैज चेंज्ड, मे बी बिकॉज ऑफ द इंजरीज टू, क्योंकि रैंडी ओटन भी काफी इंजरीज के बाद आए हैं। सो या रैंडी ओटन एंड केविन ओवेंस इज नॉट हैपनिंग। आई विश कि काश ये झूठ होता और केविन ओवेंस पीछे से आके अटैक करने लगता, बट ऐसा नहीं था। एंड रैंडी ओटन इज सैड, निकोल्डस भी कह रहा है कि आई हेट टू से इट, बट तुम्हारा कोई भी रेसलमेनिया में अभी कोई मैच नहीं है। और फिर रैंडी ओटन ने दे दी RKO, बनती थी भाई, मैं तो जस्टिफाइड बोलूंगा इसको कि अगर अब RKO नहीं पड़ी तो फिर कब पड़ेगी। एंड देन आफ्टर दैट RKO आई रियलाइज्ड कि यार आप निकोल्डस वर्सेस रैंडी ओटन भी दे सकते हो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट ये रैंडी ओटन का ओपोनेंट कौन होगा ये बड़ी बात है।
आई होप कि अब रिवील ना हो। देखो अब 15 दिन बचे हैं, अब रैंडी ऑर्टन का ओपोनेंट रिवील करके तुम कितना कुछ उखाड़ लोगे। रेसलमेनिया 2022 की तरह कर दो, सेथ रॉलिंस का ओपोनेंट जिस तरीके से पता नहीं था, सेथ रॉलिंस की रेसलमेनिया में मैच होगा या नहीं ये भी नहीं पता था, और फिर कोडी रोड्स आता अचानक से, वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया मैच बन के निकलता है वो। वैसे ही अगर रैंडी ऑर्टन के साथ भी आ जाए कि भाई कोई क्रेजी ही बंदा आ गया तो क्या मजा आ जाएगा। सो या लेट्स होप कि भाई कोई बड़ा रिटर्न हो रहा है या फिर कोई ऐसा सुपरस्टार आ रहा है दैट वी वांट, मतलब समझ रहे हो, जॉन मॉक्सली, समोआ जो, इस टाइप का कोई भी, लेकिन मैंने नाम ले लिया डज नॉट मीन कि ये आ रहे हैं। सो या नेक्स्ट अब शार्लेट एंड टिफनी स्ट्रैटन के बीच जो पर्सनल सेगमेंट देखने को मिला, दे रियलाइज कि यार हम में तो वो बात ही नहीं है, हम में तो वो करार नहीं है, हमें तो कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। जो भी जितना भी हमारी हाइप थी वो सारी गिर चुकी है बियांका और ईओ स्काई वाली फ्यूड के लिए, तो हमें अपने आप को कैसे प्रूव करना है। शार्लेट एंड टिफनी ने सोचा देख बहन, हम दोनों एक दूसरे को रोस्ट करते हैं बुरी तरीके से, फुल रोस्ट बैटल, क्योंकि रोस्ट तो वैसे भी होने ही वाला है 15 दिन के बाद, तो क्यों ना हम अभी से शुरू कर दे। और दोनों एक दूसरे की पर्सनल जो गए हैं भाई। सबसे पहले तो शार्लेट की मेरे को वो लाइन बड़ी तगड़ी लगी, कहती है इज दैट व्हाई लुडविग काइजर इज इन माय डीएम्स एंड एवरीबॉडी इज शॉक्ड कि क्या, एक सेकंड, तुमने जुवानी विंची को निकाल दिया क्योंकि उसने टिफनी स्ट्रैटन पे लाइन मारी थी, तो क्या अब लुडविग काइजर ने लाइन मारी है शार्लेट फ्लेयर पे, तो आप इनमें से किसी को निकालना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? और अगर सही में है तो बिकॉज वी डोंट नो, क्या पता लुडविग काइजर शार्लेट फ्लेयर के डीएम में कुछ और पूछने गया हो कि भाई ये बहन ये मूनसॉल्ट कैसे लगाते हैं, कृपया आप मुझे बताओगे, मेरे को अपनी वाली को सिखाना। भाई कुछ भी हो सकता है, उसने सिर्फ बोला इज दैट व्हाई काइजर इज इन माई डीएम्स, दैट्स इट, नथिंग क्लैरिफाइड। बट जब टिफनी स्ट्रैटन ने एंडिंग में बोला ना, ओह like that was it, like when it comes to the savagery I think Tiffany Stratton won। मेरे को पता है गलत भी हो सकता है क्योंकि उसने जिस तरीके से बोला, कहती है कि जब ये सब ओवर हो जाएगा रेसलमेनिया में, जब मैं तुझे हरा दूंगी, यू आर गोइंग टू बी व्हाट यू आर आउटसाइड ऑफ द रिंग, मतलब तो तू वैसी हो जाएगी जैसी तू दुनिया रियल लाइफ में है, अकेली, और तेरा बाहर रिकॉर्ड क्या है 0-3, which means she is referring to not the matches बट द मैरिज, कि भाई मैरिज में कैसे तेरी 3 शादियां हुई हैं और एक भी नहीं चली। और मैं ये कह रहा हूँ कि बहन आपने तो ये गलत कर दिया। इतना डीप पे जाने का आई डोंट नो, क्योंकि रिपोर्ट्स में बाद में ये भी आई अपेरेंटली दोनों ये जो है अनस्क्रिप्टेड गए थे, और अगर ये अनस्क्रिप्टेड लाइन का पार्ट है देन एक्सपेक्ट करो कि ये स्क्वाश मैच भी हो सकता है और शार्लेट फ्लेयर 3 सेकंड के अंदर अपनी टिफनी स्ट्रैटन को पेल दे। बट एनीवेज रे फिनिक्स का डेब्यू देखने को मिला, कमाल का डेब्यू था। नेथन फ्रेजर भी था, नेथन फ्रेजर ने आज पूरा जे ऊसो फील दे दिया जब उन्होंने वो बॉच कर दी थी डाइव। बट एनीवेज लेट्स जस्ट इग्नोर दैट, क्योंकि ये कौन सा रॉयल रंबल जीता, ये कौन सा मैच लड़ने वाला चैंपियनशिप के लिए, ये तो अभी बच्चा है एनएक्सटी में लड़ रहा है, तो ये तो गलती कर ही सकता है। बट हाँ एनएक्सटी में जाके फिर इसको पनिशमेंट भी दे देना कि भैया तू क्या मेन रोस्टर में नाक कटा के आया है। और रे फिनिक्स ने यहाँ पे मैच तो जीता जो कि एक्सपेक्टेड था, पेंटा जैसी थोड़ी थोड़ी एंट्रेंस लग रही थी उसी तरीके से प्रेजेंट करने के, हाँ भाई रॉ में तो पेंटा संभाल लेगा, स्मैकडाउन में तुम्हें संभालना पड़ेगा। अमेजिंग परफॉर्मेंस, और रे फिनिक्स से लाइक बहुत हाइप है। और लास्ट में कहता है कि मैं पूरी लाइफ इस चीज के लिए वेट किया और अब मैं कहना चाहता हूँ दैट, पता नहीं कुछ तो स्पेनिश में बोला था बट डब्ल्यूडब्ल्यू बोला, उसने बोला शायद से आई एम डब्ल्यूडब्ल्यू या आई लव डब्ल्यूडब्ल्यू, इन दोनों में से कुछ तो बोला। और ये ऑल एलीट रेसलिंग का बंदा रह चुका है, लाइक इसीलिए ज्यादा खुशी हो रही है कि भाई ये ऑल एलीट रेसलिंग का बंदा था और ये कह रहा है कि मैंने पूरी जिंदगी इस चीज का वेट किया कि अब मैं ये कह सकूं दैट आई एम डब्ल्यूडब्ल्यू। तो अब देख लो यार टोनी खान, आपको यहीं से टिश्यू पेपर लेने या आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे पास भी बहुत रखे रहते देने पड़ते हैं सेथ रॉलिंस के फैंस को। बट एनीवेज रोमन रेंस सीएम पंक सेथ रॉलिंस का सेगमेंट, लाइक दे जस्ट नेल्ड इट विद द सेगमेंट। बट इन्होंने स्टार्टिंग ही ऐसी कर दी थी, इन्होंने जो आज शिकागो में स्मैकडाउन हो रही थी, इन्होंने स्टार्टिंग ही स्मैकडाउन के सीएम पंक के प्रोमो से करी थी जिसमें पॉल हेमन भी आता है। सीएम पंक ने लाइक बहुत हैप्पी था भाई, क्राउड को दिखाने लग गया कैमरा उठा के कि ये है असली क्राउड। मुझे पता है कि बाहर की क्राउड तगड़ी होती है लेकिन जो ये वाली क्राउड कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। एंड ही वाज जस्ट हाइपिंग इस गांव अप, लाइक वो इसका पूरी वही वाली फील आ रही थी कि मैं इस गांव का बाजीराव सिंघम हूँ भाई साहब भाई। और आए भी क्यों ना यार, शिकागो की क्राउड में तो डब्ल्यूडब्ल्यू कराना मुश्किल हो जाती थी कि सीएम पंक की चैंट्स लगेंगी, और अब देखो भाई पूरा मंजर ही अलग है। बट सीएम पंक ने स्टार्टिंग में बोल दिया पॉल हेमन को कि भाई देख जो भी फेवर है ना वो मैं तेरे को अभी तो बताने वाला नहीं हूँ, रोमन रेंस को लिया ना उसके आगे मैं बता दूंगा। और वो मेन इवेंट में होने वाला था। रोमन रेंस आता है भाई, बहुत भगदड़ में आता है,
उसको जल्दी थी, कह रहा है कि भाई मैं अब यहाँ पे खड़े होकर ये सब करने थोड़ी बैठा हूँ, मेरे को घर पे जाके छुट्टियां भी बितानी है। तो रोमन रेंस की एंट्री होती है विद अलोंग साइड पॉल हेमन, और फिर वो बोलता है कि ओए छचुंदर आ जा, लेकिन छचुंदर की जगह चमन भटूरा आ जाता है। सेथ रॉलिंस कम्स एंड देन व्हाट हैपेंस, वही शील्ड वाली हरकतें। सेथ रॉलिंस अपनी बड़ाई करे जा रहा है। यार सेथ रॉलिंस आप पीछे छोड़ दो ना रोमन रेंस का, मुझे पता है ट्रिपल थ्रेट मैच है, बट अभी के लिए तो आप थे भी नहीं इसमें, आपको कहाँ से आ गए? हम तो फेवर की बात कर रहे थे, एंडिंग में खुद ही अकल आ गई, खुद ही कहता हाँ एक काम करते फेवर जान ही लेते हैं। अरे भाई तो यही तो रोमन रेंस भी कह रहा था, बीच में आके तेरे को क्या मिल गया, तेरे को बड़ा मजा आता है, ओ सुनने में बड़ा मजा आता है। बट खैर सीएम पंक आता है, द ओनली लेजेंड सुपरस्टार आफ्टर रोमन रेंस इन दिस मैच, और वो सीएम पंक की एंट्री के बाद पता चल ही जाता है कि फेवर क्या था, एंड दैट फेवर वाज जो कि ऑन रिकॉर्ड भी है। उसने पॉल हेमन ने आज से 10-11 साल पहले बोल दिया था, जब सीएम पंक की वो वुल्वरीन वाली दाढ़ी हो गई थी, कि भाई मैं ना तेरे कॉर्नर में, जब भी तू वो रेसलमेनिया के रैंप से आएगा ना, मैं तेरे कॉर्नर में ही तेरे साथ आऊंगा, चाहे तू चैंपियनशिप के लिए लड़े या फिर रेसलमेनिया मेन इवेंट के लिए लड़े, आई विल बी देयर। एंड सीएम पंक बस वही कहता है कि भाई अब तेरा वो प्रॉमिस निभाने का वक्त आ गया है, जो तूने कहा था कि जब भी मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करूंगा यू विल बी देयर, एंड नाउ यू विल बी इन माय कॉर्नर। रोमन रेंस को लगा मजा आके कि अबे चल पॉल हेमन तो मेरा बच्चा है, ये थोड़ी मुझे छोड़ के जाएगा। पॉल हेमन जो रोने लगा है, अरे भाई पॉल हेमन कथे यार इमोशनल ड्रामा कहाँ से क्लासेस लिए, ये हमें भी बता दो भाई। उसने उसके इमोशन से पता चल गया था दैट वो पंक को मना नहीं करेगा। रोमन रेंस ने फिर भी बोला कि नहीं भाई से मना कर दे, लेकिन उसने मना करने से मना कर दिया, कहता है नहीं भाई। यानी कि सीएम पंक एंड पॉल हेमन एक कॉर्नर में होंगे, रोमन रेंस अलग आएगा और सेथ रॉलिंस तो अलग आना है। इन सब के बीच में सबसे ज्यादा मजा सेथ रॉलिंस ने लिया, उसे लाइव सास बहु ड्रामा देखने को मिला, वहां पे हंस रहा है। मैंने कहा इसको बजाओ यार सबसे पहले तुम दोनों मिलके, बट रोमन रेंस को सीएम पंक ने ही बजा दिया और जीटीएस भी मारा, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्मैकडाउन। सेथ रॉलिंस ने कोई इंटरेक्शन नहीं करी, ही सेड मेरा तो हो गया आज का कोटा, मुझे बड़ा मजा आया और मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, वो वहां से निकल लिया। बट मैं सही में बता रहा हूँ, लाइक दिस सेगमेंट वाज जस्ट प्योर गोल्ड, बिकॉज आई डोंट नो ऑफिशियली ब्रेकअप हुआ है या नहीं पॉल हेमन एंड रोमन रेंस का, बट इतना तो है कि देखो यार हो तो तब भी गया था 2022 के आसपास, याद है जब ब्रॉक लेसनर के साथ दोबारा चला गया था पॉल हेमन, बट देन दोबारा से रोमन रेंस के साथ आ गया था। तो हो तो इधर भी ऐसा ही सकता है कि भाई पंक के साथ गया, बट देन फिर से वो पॉल हेमन जो है रोमन रेंस के साथ आ गया। तो मैं ऑफिशियल ब्रेकअप तो इसको नहीं मानूंगा, बट हाँ वो जीटीएस पे जो सेल किया रोमन रेंस ने, वो मेरे को बड़ा कमाल का लगा। मैंने कहा हाँ यार बंदे में बात तो है, लाइक जो स्टार्टिंग में लोग कहते थे ना ही कैन नॉट रेसल, नाउ ही कैन रेसल, नाउ सपोर्ट दैट guy, like support Roman Reigns, support Punk, and yeah this match is going to be interesting, जो कि ट्रिपल थ्रेट देखने को मिलेगा। और अब बता दो यार कौन कह रहा था कि ये मेन इवेंट नहीं होना चाहिए, अब तो झूठ बोलना बंद करो, कब तक वो रिया और बियांका वाली चीजें बोलते रहोगे। एनीवेज मेरे को इस स्मैकडाउन को अगर रेट करना होगा, आई वुड गिव इट अ सॉलिड 4.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। डेफिनेटली आप कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बता रहा, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।